हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ की एनर्जी आपकी पर्सन की, उनकी फीलिंग्स। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके, डोर टू रोमांस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। बॉटम से 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स के साथ में। राशि की व्यूअर्स अगर हम बात करें तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, सारी ही राशि यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, और उनकी फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नज़र आता है आपके पर्सन ने व्यूअर्स में भी हो सकता है सुबह सुबह या तो आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं या कुछ चीज़ें इनको मेमोराइज हो गई हैं आपकी, ठीक है। कुछ फ़ोटोज़ हो सकता है, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज़ हो सकती हैं, कुछ विजुअलाइजेशन हो सकता है। कुछ ऐसा व्यूअर्स इस पर्सन ने आपको लेके रिमेंबर किया है, जो भी आपके पार्टनर है। लेकिन ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि जैसे जैसे उनको वो चीज़ें याद आती चली गई, जैसे कहते हैं ना, हम एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और हम पास्ट में इतना खोते चले जाते हैं, फिर जाके बहुत सारी चीज़ें उस समय जो दिखाई नहीं दे रही होती ना, बाद में दिखाई देती है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ से बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी बातें। अब ये बातें क्या हैं व्यूअर्स, ये बातें ये हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है, या फिर मैं तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं समझ पाया, या फिर तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाई, ठीक है। इस तरह के एनर्जी में गाइस आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पास्ट में अगर अच्छाई है तो बुराई भी दफन है यहाँ पे बुराई में क्या दफन नज़र आ रहा है व्यूवर्स की, एक हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे आपके पर्सन या फिर किसी न किसी वजह से इस कनेक्शन के अंदर, आप दोनों के कनेक्शन के अंदर किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होता है और आपको ये बात पसंद नहीं आती है, ठीक है। आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ़ होती है कि भाई मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ के या फिर मेरे विश्वास को तोड़ के किसी अनदर पर्सन को कैसे चुन लिया, या फिर उसकी तरफ ये कैसे झुकते हुए चले गए। मैंने तो इनके अलावा किसी को चाहा नहीं या फिर कुछ करा नहीं, ठीक है, इन्हीं को सब कुछ अपना माना। आपने इस तरह की एनर्जी में आप लोग रहे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये यही देख पा रहे हैं कि ठीक है, गलतियां हम दोनों के रिलेशनशिप में पहले भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हमारे रिलेशनशिप में पहले भी होते थे, लेकिन तुम्हारा जो गुस्सा था ना वो 4 दिन का होता था या 4 पल का होता था। तुमने जी भर के तुम सुना लेते थे, तुम जी भर के बोल लेते थे और फिर तुम्हारा जो गुस्सा होता था ना, पानी के बुलबुले की तरह शांत हो जाता था, मतलब आया और गया। आप उसमें ठहरते नहीं थे कभी भी, ठीक है। आपने अपना गुस्सा निकाला और फिर से अपने रिश्तों को इन्वॉल्व कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन इस बार पता नहीं लाइफ में क्या टर्न आया, क्या ट्विस्ट आया कि आप लोग अपनी अपनी जगह ठहर गए, आपके पर्सन अपनी जगह ठहर गए, आप अपनी जगह ठहर गए, और जो इस कनेक्शन में जो घटना घटी उसको लेके आज अगर देखा जाए कि शुरुआत जो हुई थी उसको लेके अगर अंत की अगर हम बात करें, जो भी फ़िलहाल आपके कनेक्शन में चल रहा है प्रेजेंट में, वो 10 ऑफ सोर्ड पे आके टिका है, यानी ये कंप्लीट डिज़ास्टर,
ठीक है, यानी कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसको संभालना नामुमकिन हो गया, उसको हैंडल करना नामुमकिन हो गया, उससे ओवरकम करना नामुमकिन हो गया। या तो ये पर्सन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, अपनी गलती नहीं समझ पाए, अपनी गलती को सुधार नहीं पाए आपके पर्सन, लेकिन इनको फिर भी व्यूअर्स इस बात का एहसास तो हुआ है और हो रहा है कि यार हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत रहा है और कितना ज़्यादा अच्छा रहा है, और आज हमारा रिश्ता क्या था और क्या से क्या बन गया। ठीक है, आज जिससे मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया या जिस पर्सन ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार किया, आज वही मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत कर रहा है। यस, आपके दिल में उनके लिए नफ़रत है, आपके पर्सन इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगी व्यूअर्स कि आपके रिश्ते में मतलब एक प्यार तो है, डोर टू रोमांस की एनर्जी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आया है। ये पर्सन व्यूअर्स आज आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं, मतलब आपका प्यार, आपका साथ पाना चाहते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स किसी हिचकिचाहट की वजह से या किसी इनसिक्योरिटी या इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ मतलब उस तरह से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं जिस तरह से इनको कनेक्ट होना चाहिए। जैसे खुद से चल के आएँ, खुद से बात करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें या मैटर को सॉर्ट आउट करें, ठीक है, या फिर आपको अवॉइड करना बंद करें। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस नज़र आती है कि ये जो पर्सन है ये अवॉइड करना इसलिए भी इन्होंने शुरू करा क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन होना ही एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स इस वजह से वो सिचुएशन से बस भागते रहे, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास में उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। इनको ऐसा लग रहा था आपके पर्सन को कि ठीक है, आज नहीं तो कल अगर मैं अवॉइड करती हूँ या फिर मैं इग्नोर करती हूँ या फिर मैं जवाब ना दूँ, ठीक है, तो आपका गुस्सा जो था, जो पहले जैसे हुआ करता था, आज आया और कल गया, या फिर थोड़ी देर ठहरा फिर ख़त्म, तो इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश नहीं करी या उनसे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कुछ वक्त कह लो या हालात कह लो या फिर आपके पर्सन का माइंडसेट कह लो, ये उस समय उन चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे थे जो उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था, एक तरह के टेंशन के रूप में, एक तरह के एक ऐसे कह सकते वक्त के रूप में जहाँ पर आप दोनों में इतना बड़ा सेपरेशन यहाँ पे होता चला गया। आज व्यूअर्स इस पर्सन की जो हालात है वो ये नज़र आते हैं कि आपके पर्सन को अपने किए हुए बड़ा पछतावा है। ठीक है, थर्ड पार्टी में जाना, आपका हार्ट ब्रेक करना, आपको तकलीफ़, आपको दर्द, आपको तन्हाइयाँ देना। और व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली या तो बनाने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी एक फैमिली हो, एक जैसे कि हस्बैंड वाइफ कपल वगैरह, या फिर एक तरह से अगर देखा जाए व्यूअर्स आपके पर्सन आपको साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। ट्रू हैप्पीनेस अगर किसी रिश्ते में हो सकती है या फिर कोई रिश्ता इतना बेहतर या इतना खूबसूरत हो सकता है तो व्यूअर्स वो यही रिश्ता हो सकता है। आज आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता ख़राब कर लिया आपके साथ में, जिसमें हर तरह की अबंडेंस थी। अबंडेंस क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे को लेके समझ होना, एक दूसरे को लेके प्यार भी होना, तो बहुत ही हाई लेवल का होना, एक दूसरे को मतलब चाहना, तो इतना चाहना कि बाकी सब दुनिया जो है वो सब भूल जाना। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है इस रियूनियन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ में बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में ये इस गिल्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, इस दर्द से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो व्यूअर्स आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी को खुद चुना हो, ठीक है, ये खुद गए हों, आपको अवॉइड करने की वजह भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन थर्ड पार्टी की क्या होने की वजह से क्या वो थर्ड पार्टी आपके जो प्यार था उनके दिल से निकाल पाई? नहीं, थर्ड पार्टी आपका प्यार को मिटा नहीं पाई, आपके प्यार को दफन नहीं कर पाई। आज भी व्यूअर्स वो प्यार जिंदा है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कुछ वैसे ही रिएक्शन कर रही है या उससे ज़्यादा वर्स्ट रिएक्शन कर रही है जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज अपनी लाइफ में ये ट्रैप महसूस करते हैं, आज अपनी लाइफ में वो ये फ्रीडम जो आपके साथ में मिल रहा था ना इस पर्सन को, ये वो उसकी कमी को महसूस करते हैं। इसीलिए व्यूअर्स इनको आज अपने किए हुए पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावा होता हुआ नज़र आता है, और इसीलिए उन्होंने पास्ट में गए आपके पर्सन, आपसे बात करने की कोशिश इन्होंने बेशक की है, हो सकता है आपसे फेस टू फेस बात ना की हो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी आपसे बात करी है इस पर्सन ने, आपकी तस्वीरों के थ्रू या फिर आपकी फ़ोटोज़ के थ्रू या फिर आपकी मेमोरीज़ के थ्रू, या कोई भी दिया हुआ चीज़ हो सकता है व्यूअर जो आपने इस पर्सन को दिया हो,
लेकिन इन्होंने आपसे अपने दिल का हाल ज़रूर बताया कि देखो मुझ पे क्या बीती है, या फिर तुमसे दूर जाके मैंने भी क्या महसूस किया है। मैं भी कोई खुश नहीं हूँ, मैं भी कोई अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम से नहीं जी रहा हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे वो नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। हाँ, मिला मुझे क्या, मिला मुझे सिर्फ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, डिप्रेशन, और तुम जैसा कोई ना मिल पाया। ठीक है, जैसा तुम थे ना, तुम जैसा तुमने प्यार किया है वैसा प्यार देने वाला मुझे कोई ना मिल पाया। तुम्हारे प्यार को ठुकरा के मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। उस गलती का एहसास मुझे अब दिन बाय दिन, यानी डे बाय डे मुझे होता चला जा रहा है। और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अकेलापन और तन्हाइयाँ मेरे नसीब में यहाँ पे रह गई हैं, जिससे मैं कैसे निकलूँ बाहर, कैसे ओवरकम करूँ, मुझे खुद भी समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, मेंटली से ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कहूँगी। ठीक है, क्योंकि ये कहानी रिश्तों को लेके है, ये कहानी जज्बातों को लेके यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी ऐसे हमसफ़र को खो दे रही एनर्जी है, जो लाइफ में जिसने सब कुछ किया इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन ने उसी के हाथ को छुड़ा के लाइफ में आगे बढ़ गए। और आज व्यूअर्स इनको अपनी लाइफ में बहुत रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आज ये सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए ना, जो हम कहते हैं कि घर, वो शाम का भूला सुबह को घर आ जाता है, या जैसी भी कहावत है, जो भी है। तो व्यूअर्स ऐसी नज़र आ रही है कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, या फिर इनको सही रास्ता नज़र आने लगा है कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ये एक इल्यूज़न में थे, एक भ्रम में थे कि जिसमें ये जी रहे थे, लेकिन अब इसको नज़र आने लगा है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में जिस रास्ते पे चल रहा था ना, ये चल रही थी, वो रास्ता ही मेरे लिए सही नहीं था। बस मेरे देखने का नज़रिया था जो सही था। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट निकल के आता है। देखते हैं आपको लेके ये पर्सन और क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। इनर वॉइस, पास्ट, कंप्लीशन, स्ट्रेस एंड इंटेंसिटी। ओके, ये व्यूअर्स ये चाहते हैं आपके पर्सन कि जो पास्ट है इनका, यानी जो आपके साथ में है, ये उसी में फिर से खो जाएं या उसी में उतर जाएं। इनका मन व्यूअर्स ऐसा हो गया इस समय, इस वक्त इतना ज़्यादा उलझ गया है कि ये अपने इस रिश्ते से, अपने पास्ट से ओवरकम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और व्यूअर्स ये भी मैं कहूँगी कि इनके ऊपर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी हो गई, इतने ज़्यादा ये मतलब आपसे जुड़ गए हैं, आपकी एनर्जी से जुड़ गए हैं कि वो इस रिश्ते को, अब जो इनकम्प्लीट रह गया आपका रिश्ता, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्यूअर्स आपके रिश्ते और थर्ड पार्टी के रिश्ते में कंपैरिजन किया है, अपनी करंट सिचुएशन, पास्ट की जो एनर्जी उसमें कंपैरिजन किया है, और इन्होंने पाया कि इनके जो भी कर्माज रहे हैं, इन्होंने जो भी कुछ किया है, उसकी वजह से इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ पेन आ गया है, जिससे ये सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। ये इस चीज़ को बदल देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी और इंटेंसिटी की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जो दिखाती है कि अब आपके पर्सन का दिल और दिमाग इसी बात पे आके अटक गया है कि वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, कैसे बदलें, और इस ट्रैप से वो कैसे बाहर निकलें जो इनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो आपको लेके एक ही मैसेज है व्यूअर्स, अगर आपका रिश्ता अभी भी इनकम्प्लीट है इस पर्सन के साथ में, तो दे वांट टू कंप्लीट दिस रिलेशनशिप विद अ लव, विद अ केयर। ठीक है, एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि वो जिस पर्सन ने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए थे, जिस पर्सन ने आपकी केयर करना छोड़ दी थी, आज वही पर्सन व्यूअर्स इसी कनेक्शन पे लौट के वापस आते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स। थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।